दोस्तों, आज की कहानी चतुराई का फल। वीडियो स्टार्ट होने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक राजा था। वह अपने राज्य की प्रजा को खुशहाल रखने के लिए प्रयास करता रहता था। वह योग्य और नीतिवान मंत्रियों को ही राज्य की सेवा में रखता था। एक दिन राजा ने अपने 3 मंत्रियों को राज दरबार में बुलाया। राजा ने 3 मंत्रियों को आदेश दिया कि वे एक-एक थैला लेकर बगीचे में जाएं और वहां से अच्छे-अच्छे फल तोड़कर थैला भरकर वापस आएं। मंत्रियों को राजा का यह आदेश अच्छा न लगा। उनके अहंकार को ठेस पहुंची। वे सोचने लगे कि हम मंत्री हैं, कोई मजदूर नहीं। राजा का आदेश था, इसलिए मंत्रियों को राजा की बात माननी पड़ी। पहले मंत्री ने सोचा कि चलो, अब फल तोड़ना ही है तो अच्छे और स्वादिष्ट फल तोड़कर थैला भर लिया जाए। दूसरे मंत्री ने सोचा कि थैला भरकर फल ले जाना ही है तो जो भी कच्चे पक्के मिलते हैं उनको भर लेता हूँ। राजा पूछेगा तो कह दूंगा बगीचे में फल ऐसे ही थे। तीसरे मंत्री ने सोचा कौन इतनी सिरदर्दी ले और उसने थैले को घास फूस से भरकर उसके ऊपर थोड़े से फल रख लिए और थैला भरकर वापस आ गए। राजा ने तीनों मंत्रियों को बुलाया और कहा कि तुम तीनों कल सुबह अपने अपने फल वाले थैलों को साथ राज दरबार में उपस्थित हो। अगली सुबह तीनों मंत्री राजा के दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने उनके द्वारा राज्य कार्य में की जाने वाली लापरवाही और गलतियों की सजा सुनाते हुए उन तीनों को 1 महीने के लिए शहर से दूर जंगल में बनी जेल में बंद करवा दिया। साथ ही राजा ने कहा कि जो तुम फलों का थैला भरकर लाए हो तुम्हें उसे ही 1 महीने अपना जीवन निर्वाह करना है। जेल में कोई भी मंत्रियों से 1 महीने से पहले नहीं मिलेगा। अब जिस मंत्री ने राजा की बात मानकर अपने थैले में अच्छे और मीठे फल ईमानदारी के साथ भरे थे, वह पूरे महीने आराम से अपना जीवन निर्वाह करता रहा। दूसरा मंत्री जिसने कच्चे पक्के और सड़े हुए फलों से थैला भरा था, वह कुछ दिनों बाद बीमार पड़ गया। 1 महीने बाद जब वह बाहर आया तब वह काफ़ी बीमार पड़ गया था, जिससे पता चल रहा था कि उसका 1 महीने का जीवन कष्टदायक रहा। तीसरा मंत्री जिसने बगीचे में केवल घास फूस और कुछ फलों से ही थैला भर लिया था, वह सजा सुनने के बाद दंग रह गया। वह जेल में कुछ दिनों तक ही जीवित रह पाया। जब 1 महीने बाद उसके जेल का दरवाज़ा खोला गया तो वह मंत्री मृत पाया गया। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि यदि हम अपने माता पिता गुरुजनों की बात ईमानदारी से मान लेते हैं तो जीवन खुशहाल व आरामदायक हो जाता है। इसी तरह अमेजिंग स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और आपको यह कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं।